आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, भारत ऐसा देश है यहाँ पर एक से एक वीर योद्धा पैदा हुए हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भारत में वीर पुरुषों की कोई कमी नहीं रही है। आज हम एक ऐसे ही वीर योद्धा की बात करेंगे। जब भी हम वीरता की बात करते हैं, जब किसी वीर पुरुष की बात करते हैं, तो इस योद्धा का नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है, जो भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे है, जिसने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों को झेला है, फिर भी उसने किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया है। आज हम बात करेंगे भारत के उस महान योद्धा की, जिसका नाम है महाराणा प्रताप सिंह, जिसने अपने जीवन भर कभी मुगलों के आगे सर नहीं झुकाया। चलिए शुरू करते हैं ये शानदार वीडियो, जिसमें महाराणा प्रताप की वीरता और पराक्रम आपको देखने को मिलेगा। ये वो दौर था जब मुगल शासक अकबर पूरे भारत पर कब्जा करने में लगा था। वो दिल्ली की गद्दी पर तो काबिज था ही, लेकिन उसको गुजरात भी जीतना था, और गुजरात तक पहुंचने के लिए बीच रास्ते में पड़ने वाले मेवाड़ को अपने कब्जे में लेना था। अभी मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा प्रताप सिंह को बैठे ज़्यादा साल नहीं हुए थे कि अकबर के दूत आना शुरू हो गए थे। उन दूतों ने हर बार महाराणा प्रताप को अकबर के अधीन होकर राज चलाने की बात कही, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप के अंदर का राजपूताना खून दौड़ने लगता था और उन्हें बुरी तरह ना कह दिया करते थे। एक के बाद एक करके 6 शांति दूत आए और चले गए, लेकिन महाराणा प्रताप झुकने को तैयार नहीं हुए। महाराणा प्रताप को यह पता था कि अकबर उनके मुकाबले में काफ़ी शक्तिशाली है, फिर भी उन्होंने हमेशा यही कहा कि राजपूत अपना सर कटा सकता है, लेकिन सर झुका नहीं सकता है। दोस्तों, अब बारी युद्ध की थी, क्योंकि एक के बाद एक 6 शांति दूतों को जिस तरह महाराणा प्रताप सिंह ने वापस किया, जाहिर है कि अब अंतिम विकल्प यही था कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हो। और युद्ध हुआ भी, एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में आज भी सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। भारत के इतिहास में सबसे खतरनाक युद्धों में से एक है हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी शुरुआत हुई 18 जून 1576 में, यानी महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के सिर्फ 4 साल बाद। राजस्थान के गोगुंडा के नज़दीक 2 पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी के नाम से ये जगह है, जहां पर इतिहास की सबसे मशहूर और चर्चित लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में एक तरफ थे चित्तौड़ के महाराणा प्रताप सिंह, तो दूसरी तरफ आमेर के राजा मानसिंह प्रथम थे, जो कि मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह की सेना में कितने सैनिक थे और अकबर की मुगल सेना में कितने सैनिक थे, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने हिसाब से सैनिकों की संख्या लिखी है। उस समय के जो राइटर थे, उन्होंने भी अपने हिसाब से संख्या लिखी है, लेकिन सबका जो निष्कर्ष निकलता है, सभी ने जो समय निकाला है, वो एक ही है लगभग, कि 4 घंटे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और ये इतना भीषण युद्ध था कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि आज भी लोग हल्दी घाटी के युद्ध को याद करते हैं। महाराणा प्रताप सिंह की वीरता और उनके पराक्रम को याद करने का एक अगर कोई सिंबल है, कोई एक स्थान नज़र आता है, तो वो हल्दी घाटी का मैदान नज़र आता है। दोस्तों, 4 घंटे तक भीषण संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप बुरी तरह घायल हो चुके थे। मुगल सेना उन पर टूटने ही वाली थी कि उनके एक सिपाही ने महाराणा प्रताप को बचा लिया, जिसका नाम था
झाला मन्ना। ये भी महाराणा प्रताप सिंह के साथ युद्ध में शामिल था और बहुत ही वीर योद्धा था। और ख़ास बात यह है कि झाला मन्ना दिखने में कदकाठी में महाराणा प्रताप जैसा ही दिखता था। जब झाला मन्ना ने देखा कि हल्दी घाटी में राजपूत सेना कमज़ोर पड़ रही है और मुग़ल सेना महाराणा पर आक्रमण करने के लिए आतुर है, तो झाला ने तुरंत निर्णय लिया कि महाराणा प्रताप को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर जाना ही होगा। झाला ने तुरंत शाही निशान लेने के लिए महाराणा प्रताप से अनुमति मांगी और उसने अर्ज किया कि महाराज अपनी जान बचाएं। महाराणा प्रताप की तरह ही उनका घोड़ा चेतक भी काफ़ी बहादुर था। बताया जाता है कि जब ये युद्ध के दौरान मुगल सेना उनके पीछे पड़ी थी, तो चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बिठाकर कई फीट लंबे नाले को पार किया था। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर पहाड़ियों के बीच कहीं दूर निकल गए और मुगल सेना ने झाला को ही महाराणा प्रताप समझकर उन पर हमला कर दिया। झाला इस युद्ध में मारा गया, लेकिन झाला की वफादारी ने महाराणा प्रताप को मुगलों से बचा लिया। दोस्तों, इस प्रकार मुगलों का कब्जा समतली और उपजाऊ भागों पर तो हो गया, लेकिन जंगली और पहाड़ी इलाकों में अभी भी महाराणा प्रताप का ही कब्जा था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप को कई सालों तक जंगलों में रहना पड़ा। महाराणा प्रताप विषम परिस्थितियों को झेलते हुए भी सेना तैयार करने में लगे रहे। फिर 1589 का वो दौर आया जब मुगलों ने चित्तौड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि उन दिनों बिहार और बंगाल में मुगलों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी और मिर्ज़ा हाकिम पंजाब पर हमला किए हुए था। इन सब के बीच महाराणा प्रताप को अपनी गतिविधियां तेज करने का मौका मिल गया। 1585 में अकबर लाहौर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे अपने उत्तर पश्चिम वाले इलाकों पर भी निगाह रखना था। अगले 12 सालों तक अकबर वहीं रहा। हालात महाराणा प्रताप के लिए अनुकूल हो गए, जिसका फायदा उठाकर महाराणा प्रताप सिंह ने पश्चिमी मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया, जिसमें कुंभलगढ़, उदयपुर और गोकुंडा शामिल थे। महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। इस तरह महाराणा प्रताप ने कुछ इलाकों पे कब्जा करके अपनी खोई हुई बागडोर को वापस पाया। दोस्तों, आज हमने आपको हल्दी घाटी का युद्ध बताया, जो इतिहास में एक अलग मायने रखता है, जिसके बारे में लोग पढ़कर सुनकर ही कांप उठते हैं। भारत के खतरनाक युद्धों में से, भारत के भीषण युद्धों में से एक युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें एक राजपूत वीर महाराणा प्रताप सिंह, जिसका नाम पूरे भारत में बच्चे बच्चों की ज़ुबान पर है, उसने लड़ा था मुग़ल सेना के ख़िलाफ़, जिसकी दास्तान हर किसी को मालूम है। हमने कोशिश किया अपने इस वीडियो में कि आपको हल्दी घाटी की वो सच्चाई से रूबरू कराएं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हमारा प्रयास कैसा लगा, हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमको इंतज़ार रहता है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ऐतिहासिक सच्चाई से आपको रूबरू कराएं। दोस्तों, इजाज़त दीजिए आसिफ को। हम फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए विषय पर, किसी नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।